हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, आज हम उसको बताएंगे। बीए फर्स्ट सेमेस्टर और अन्य सभी लोग देख सकते हैं इसको। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं। इसका आशय क्या है कि जो इतिहासकार सबसे पहले कौन थे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन जो है वो इतिहासकार सबसे पहले थे। यहाँ पर हम देखते हैं हिंदी साहित्य का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले दिया गया है भक्ति काल सगुण कवि। भक्ति काल के जो सगुण कवि हैं वो पहला है सूरदास है और दूसरा क्या है, तुलसीदास। यह टॉपिक आपको पढ़कर जाना है। और यहाँ पर दिया गया है दूसरा, भक्ति काल निर्गुण कवि। निर्गुण कवि कौन थे? तो हम आपको बता दें, निर्गुण कवि जो थे एक कबीर थे, एक मलिक मोहम्मद जायसी। लोग अक्सर क्या करते हैं, केवल जायसी लिखकर चले जाते हैं, लेकिन आपको पेपर में करना क्या है, उनका पूरा नाम लिखना है कि मलिक मोहम्मद जायसी। आप इनका थोड़ा विशेषता वगैरह, जैसे कबीर दास की थोड़ा प्रवृत्तियाँ, शैली, और वो तो भक्ति काल के थे। और समाज समाज सुधार की सिद्ध कीजिए, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। और आर्थिक प्रवृत्तियाँ भी पूछ सकता है। तो आप एक बार भक्ति काल के निर्गुण सगुण टॉपिक को पढ़कर ही जाइएगा। तो यहाँ पर आइए देखते हैं तीसरा क्या दिया गया है, रीतकाल कवि। रीतकाल के कवि कौन थे, यह भी पूछ सकता है। रीतकाल के 3 भागों में विभक्त किया गया है, उसको भी पूछ सकता है। जैसे पहला है रीतिबद्ध काव्य है, दूसरा है रीति सिद्ध काव्य है, और तीसरा क्या है, रीति मुक्त काव्य क्या है। तो क्या है, इनके कवि का नाम भी पूछ सकता है। कवि का नाम अगर पूछ लिया कि जैसे रीतिबद्ध काव्य कौन है, उनके अगर आपको पता होगा कि लेखक कौन है, तो उनके जो हैं केशव दास जी हैं। अगर आपसे पूछ पूछ दे रहा है रीति सिद्ध के कवि कौन है, तो वह बिहारी लाल जी हैं। और अगर आपसे पूछ देता है रीति मुक्त काव्य कौन है, उनके जो लेखक हैं कौन उनके हैं, तो आपको पता होना चाहिए, गणानंद जी हैं। तो इसको आपको एक बार पढ़कर जाना अनिवार्य है, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से फिर 1-2 तो फिक्स है, क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए आप रीतिकाल को एकदम अच्छे तरीके से पढ़कर जाइएगा। यहाँ पर दिया गया है आधुनिक कालीन कवि। आधुनिक जो कवि कालीन है, उनको आपको पता होना चाहिए कौन कौन थे। तो आपको हम यहाँ पर बता दें कौन कौन थे। जो पहला थे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, और दूसरा जयशंकर प्रसाद थे, और तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी थे, और चौथा जो थे वो सुमित्रा नंदन पंत थी, और जो छठवा थी वो थी महादेवी वर्मा। और अन्य भी हैं जो आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। यहाँ पर अगर आपसे पूछ देता है कि छायावादी के कवि कौन हैं, तो छायावाद के कवि जो हैं वो जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, और अन्य भी कवि हैं। यहाँ पर हम देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास से कुछ अति लघुत्तरी प्रश्न हैं, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है पहला, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या था। जो यह ग्रंथ था, यह कौन कौन लिखा था। तो यहाँ पर जो है गार्सा द तासी, यह फ्रांसीसी भाषा में इसको लिखे हैं। जो इनका ग्रंथ है इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, यह जो फ्रांसीसी भाषा के हैं। यहाँ पर आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है। तो आपको यहाँ पर बता दें कि इसके जो लेखक है वह जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है। आपको देखो परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि भारतेंदु युग का एक अन्य नाम आप बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि
पुनर्जागरण काल है। जो अन्य नामों से इसे पुकारा जाता है उसे पुनर्जागरण काल से पुकारा जाता है। यहाँ पर आइए हम चौथा देखते हैं, भारतेंद्र युग के प्रमुख कवियों के नाम। यहाँ पर भारतेंद्र युग के जो कवि हैं प्रमुख, उनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं। नाम क्या है देखिए, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास, डॉक्टर जगमोहन सिंह आदि कवि हैं। यहाँ पर दिया गया है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम से हुआ। आपको पेपर में यह ऐसे डायरेक्ट पूछेगा कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम से हुआ, तो आपको पता होना चाहिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से हुआ। यह जो है जागरण सुधार काल में थे। और यहाँ पर देखिए सातवां जो प्रश्न हमारा है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। आपको पेपर में ये भी पूछ सकता है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए कि जो प्रवास यह खड़ी बोली का महाकाव्य है। और यहाँ पर आठवां प्रश्न दिया गया है, छायावाद कवि सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो छायावादी है वह शब्द सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे ने किया था। यहाँ पर दिया गया है, नौवां क्वेश्चन हमारा है, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। जो हमारा छायावाद के प्रवर्तक है उसे किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। इनको तो प्रवर्तक कहा जाता है, लेकिन और अन्य कवि भी आते हैं जैसे महादेव वर्मा और अन्य कवि हैं। और यहाँ पर हमारा 10वां क्वेश्चन है, दिया गया है, आंसू क्या है। आंसू क्या है, तो हम इसको जानते हैं कि यह एक विरह काव्य है। आंसू क्या है, यह एक विरह काव्य है। तो आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए।